हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे थे और साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग लेक्चर नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर को सर्च करके देखना चाहते हैं, जो यहाँ पे आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो टॉपिक क्या है पहले ये देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ओम्स लॉ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कवर करेंगे। तो इस लेक्चर को अगर आप सर्च करके देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको लिखना होगा ओम्स लॉ क्लास 10th बाई आरएसपी सर, ठीक है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको सर्च में भी ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हमारा क्या है, ओम्स लॉ का होने वाला है, ठीक है। ओम्स लॉ आज हम लोग अच्छे से यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। आपको हम ये नहीं कह रहे हैं, आप याद कर लीजिए ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। आप इसको याद कर लीजिए, याद तो कर लीजिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ भी लेते हैं, हाँ ये आता कहां से है, ठीक है। जिसका हम लोग बोलते हैं डेरिवेशन करने चल रहा है, ठीक है। वो भी हम अच्छे से समझाएंगे, थोड़ा सा थ्योरी भी है, थ्योरी भी अच्छे से हम समझाएंगे यानी समझेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए फिर आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्या करिए, लगातार देखते रहिए, स्किप मत करिएगा बस, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ अच्छा लगा, ये हमको डाउट हुआ, ये हमको डाउट नहीं, ये सब क्लियर हो गया, जो भी होगा आप कमेंट हमको कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सबसे पहले क्या कर रहा है, करंट थ्रो कर रहा है। क्या कर रहा है, करंट थ्रो कर रहा है, यानी ये कहिए फ्लो कर रहा है कहां पे, एक कंडक्टर में, वो भी कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, करंट है और क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा है। अब पहले हम ये समझते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, सपोज यहाँ पे क्या है, करंट है, ठीक है, ये करंट है, ये वोल्टेज। अगर हम मान लीजिए करंट को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर करंट को बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, अगर करंट डिक्रीज करेंगे वोल्टेज भी डिक्रीज होगा यानी कम होगा, ठीक है। अब मान लीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या होता है, अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज होगा, अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज, वोल्टेज तो करंट, मतलब दोनों एक बढ़ाएंगे दूसरा कम हो जाएगा, ठीक है। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन ये है कि इस कंडीशन को यूज करने के लिए, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हम करंट बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, ये कंडीशन किसमें होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर में वैलिड है, ठीक है, इतना समझिए। फिर यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये जो करंट है V, यानी पहले सपोज कर लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, पोटेंशियल डिफरेंस। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इस प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाते हैं, क्या करते हैं, हटाते हैं। तो हटा किसी भी प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल को जब भी आप हटाएंगे तो वहां पे क्या होता है, कोई एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो कांस्टेंट लाएंगे वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, भाई अगर किसी चीज को हटाएंगे प्रोपोर्शनल तो इक्वल टू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज R कर लेते, पहले I कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे में दिया है। फिर यहाँ पे क्या आता, R आ जाता। R ये क्या है हमारा, यही तो हमारा कांस्टेंट है। क्या है, यही तो हमारा कांस्टेंट है। R जो है ये कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है, आप के लेते आते हैं, किसमें, जब चार्ज वाला होता है ना, इंफिनिटी से चार्ज लेके आते तो उसमें के लेके आते थे ना, प्रोपोर्शनल हटाते तो के आता था, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आर लेके आते हैं कांस्टेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए और आगे सॉल्व करना चाहते हैं और भी निकालना चाहते हैं, यहाँ पे आप ये क्या हो गया, फॉर्मूला आपका V इक्वल टू आई आर हो गया, ठीक है। अब इससे चाहते हैं कि हमको करंट निकालना है तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। मान लीजिए R निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आप सब पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका फॉर्मूला ही है, जो कि यहाँ से हमारा ये आता है V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे इक्वल टू आई आर, ये हमारा क्या होगा, मेन फॉर्मूला है किसका, ओम्स लॉ का। इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ है, ठीक है। किसको, V इक्वल टू आई आर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, क्या करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं, क्या होगा, एकदम सीधा बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 45 डिग्री का। ये क्या है, 45 डिग्री कह सकते हैं, ये आपका ग्राफ बनेगा। अगर मान लीजिए
इसके ज्यादा होता है, इससे ज्यादा होता है, ये ग्राफ बढ़ता है, तो अगर मान लीजिए करंट बढ़ता है तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, ठीक है, करंट बढ़ता है वोल्टेज भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा, ठीक है, अगर एक बढ़ता है तो दोनों भी बढ़ेगा, एक घटता है दोनों घटेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है, ग्राफ ऐसे बनता है। मान लीजिए अगर आपके पेपर में पूछा जाता है बना भी सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए दूसरा दूसरा हमारे क्या है, रेजिस्टेंस देखने वाले हैं, क्या है, रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, यहां पे देखिए क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जो चार्ज फ्लो करता है उसी को ये रोकता है, किसको रोकता है, चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसको रोकता है, मतलब नहीं फ्लो करे, यही तो कहता है रेजिस्टेंस। यह क्या है, रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जो कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है तभी तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उस चार्ज को फ्लो होने से रोकता है क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है, जो भी चीज रोकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस रोक रहा है, ठीक है, तो उसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ओम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नहीं ओम और ओम्स, ठीक है, तो इसको हम लोग सिंबल इसका ये आप इससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ये आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसी को हम लोग बहुत ज्यादा उसमें न्यूमेरिकल में यही लिखते हैं, मतलब यही बना देते हैं बस, ये लिखने के लिए हम बहुत कम ही लिखते हैं कि ओम्स है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है ओम, ठीक है, ओम्स, इसी को हम लोग बोलते हैं आगे चल के ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, ये हमारा जो नाम आया है इसका इसी से आया है, ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है, ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए जो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट आया था वो आर ही आया था, जो यहाँ पे कांस्टेंट था वही हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था, जो हमारा आर कांस्टेंट आया वो किसका था, रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये समझ सकते हैं। फिर देखिए अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस की कुछ अदर चीज देखते हैं, तो मान लीजिए उसका लेंथ बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, कहने का मतलब, ठीक है। दूसरा क्या है, उसकी एरिया बढ़ा देते हैं, सपोज आप रोड पे चल रहे हैं, सिंगल रोड है आपके गांव में, ठीक है, उस पे आप 50 गाड़ी एक साथ चल रही है, तो वहां पे क्या होगा, आपको जाने के लिए जगह बहुत कम मिलेगी, ठीक है, जाने के लिए आपको बहुत कम जगह मिलेगी, लेकिन अगर आप मान लीजिए उसकी एरिया, वो सिंगल रोड था उसको 4 लेंथ कर देते हैं, आप बढ़ा देते हैं, चौड़ा कर देते हैं अच्छे से, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको जाने की जगह ज्यादा मिल जाएगी, 50 गाड़ी चली जाएगी, उसमें पता ही नहीं चलेगा भाई कि गई गाड़ी की रुकी है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है स्पेस ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, मतलब रोकने वाली क्षमता वहां पे कम हो गई, ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए होता है, ठीक है, कब, जब हम लोग एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मटेरियल क्या है, मान लीजिए अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट रेजिस्टिविटी, उसकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, हर मटेरियल की अलग अलग होती है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये जो पी तरीके से दिख रहा है ये एक्चुअली में पी नहीं है, ये है क्या, रो, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी का है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रो इंटू में आ जाता है तो एल बाई ए रहता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम रेजिस्टिविटी फाइंड करना चाहते हैं तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाता है, आर इंटू ए बाई एल हो जाता है, ठीक है। फिर इसकी अगर क्या करते हैं, ये रो की यूनिट क्या होती है, रो की यूनिट हो जाती है ओम्स इंटू मीटर हो जाती है, क्या है, ओम्स इंटू मीटर, ठीक है, ये ओम्स इंटू मीटर क्या है, रेजिस्टिविटी की यूनिट है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी, इधर क्या है, रेजिस्टेंस। और बाकी हम इसके बाद अगले लेक्चर में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के फुल लेक्चर लेके आने वाले हैं, मतलब वही 7 से 8 मिनट क्या है, सिर्फ हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया, अगर अच्छे समझ में आया वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बाकी आप अपने दोस्तों में भी कर दीजिए इसको शेयर, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।